हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात की थी क्रूड ऑयल की, और इस वीडियो में बात करेंगे क्रूड ऑयल की और पूरे डिटेल में कि क्या है क्रूड ऑयल, किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें प्रॉफिट कैसे होता है, नुकसान कैसे होता है, हर चीज हमें जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो क्रूड ऑयल की वो यूएसए करता है, अकेले तकरीबन 19%। उसके बाद सऊदी अरेबिया करता है 12%, उसके बाद रशिया करता है 11%। ये तीनों अगर हम कंट्रीज को मिला दें तो टोटल जो क्रूड ऑयल की जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस करते हैं, मींस जो निकालते हैं कच्चा तेल, 42% ये अकेले तीनों कंट्रीज ही वेटेज रखती हैं। अगर हम कंजम्पशन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन कौन करता है, तो वो भी सबसे पहले यूएसए करता है। तकरीबन 20% का कंजम्पशन अकेले यूएस करता है वर्ल्ड में जितने क्रूड ऑयल निकलते हैं। उसके बाद चाइना करता है 14% का, 1/4। उसके बाद इंडिया करता है 4% का। हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ज्यादा क्रूड ऑयल कंजम्पशन करेगा वो इकोनॉमी उतनी तेजी से बढ़ सकती है या बढ़ रही है। ये भी एक हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि बात किया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट एनालाइज करती है कि कैसे इकोनॉमी का पहिया घूम रहा है। बात करें ऑयल रिजर्व की तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास है? वेनेजुएला करके कंट्री है जिसपे 17.9%, बाद में सऊदी अरेबिया जिसके पास 15.9%, उसके बाद है कनाडा जिसके पास 10%। मतलब 3 कंट्री हैं जिनके पास 43% का ऑयल रिजर्व है। वर्ल्ड वाइड जितना भी ऑयल रिजर्व है उसमें से 3 कंट्री के पास 43% तकरीबन ऑयल रिजर्व है। और जो कंजम्पशन करते हैं वर्ल्ड में वो 3 कंट्री ही मिलकर 38% का कंजम्पशन करते हैं, जिसके अंदर इंडिया जो है वो 4%, चाइना 14% और यूएसए 20%। ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ ये 2017 का डेटा है, जो कंजम्पशन का डेटा है। अगर हम बात करें कि क्रूड ऑयल में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, तो हमको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जैसे एमसीएक्स जो सेगमेंट है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, उसमें आप एमसीएक्स में क्रूड ऑयल का बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन 2 पार्टीज कि मतलब अगर आपको लगता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा ऊपर जाएंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, और किसी को अगर लगता है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो नीचे आएगा मतलब आने वाले समय में, तो वो उसे सेल कर सकता है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ज्यादा होते हैं तो जिन्होंने बाइंग की है उसे प्रॉफिट होगा, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जाते हैं तो जिन्होंने सेल किया है उसे प्रॉफिट होगा, तो शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पे एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को उस दिन वो एक्सपायर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जब भी अगर बाइंग सेलिंग करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आपको डिसाइड करना होता है कि किस कॉन्ट्रैक्ट तक आप प्राइस ऊपर सोच रहे हैं, या वो जो सेल कर रहे हैं वो सोच रहे हैं किस प्राइस तक वो कॉन्ट्रैक्ट सेल मतलब नीचे आएगा। जो कॉमोडिटीज है, क्रूड ऑयल एक कॉमोडिटी है, और कॉमोडिटी के प्राइस मतलब डिमांड और सप्लाई पे ही होते हैं। अभी जैसे कि हमने इस वीडियो में बात की कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कंजम्पशन सबसे ज्यादा करते हैं, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं, और जिनके पास रिजर्व्स है। तो अगर कंजम्पशन और प्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो डिमांड और सप्लाई हमेशा प्राइस डिसाइड करती है। तो अगर बात करें कि प्राइस अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्रूड ऑयल अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो कंजम्पशन अगर उतना होगा तो वो डिमांड और सप्लाई एक प्रॉपरली बना रहेगा और वो प्राइस भी मेंटेन होगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन में कंटिन्यू प्राइस मतलब क्रूड ऑयल की नीचे जा रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन एज इट इज था, सप्लाई एज इट इज थी, मगर डिमांड टोटली जीरो हो चुका था। बिकॉज ऑफ दैट प्राइस कंटिन्यू गिर के माइनस में भी हो गई थी। अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल की, जो इंडिया जो यूज करता है वो ब्रेंड क्रूड करता है। क्रूड ऑयल और ब्रेंड क्रूड में भी क्वालिटी का फर्क है कि क्रूड ऑयल का जो क्वालिटी है वो उतना सुपीरियर नहीं जितना ब्रेंड क्रूड का है। क्रूड ऑयल से बहुत से ऐसे कंपोनेंट, ऐसे बहुत से बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि प्लास्टिक आप बोल सकते हैं, फाइबर बोल सकते हैं, जो सिगरेट में फिल्टर लगाते हैं वो होता है, तो जो डामर है जिससे रोड बनाते हैं वो होता है, प्लास्टिक जितने भी प्लास्टिक्स के चीजें बनते हैं वो क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट है। फिर बाद में गैस है, डीजल है, ये सब क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट है। मतलब क्रूड ऑयल जब फिल्टर करते हैं, जब रिफाइन करते हैं तो उसमें से ये सब प्रोडक्ट निकलते हैं। क्रूड ऑयल में एक इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं? अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्रूड ऑयल एक कमोडिटी की तरह है, और कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड होता है। हम गोल्ड के जो हमने वो किया था, तो गोल्ड का कंजम्पशन नहीं है, सिल्वर का कंजम्पशन है। इंडस्ट्रियल यूज में सिल्वर को यूज किया जाता है, जितने भी सर्किट बनाए जाते हैं सर्किट में सिल्वर का यूज हो जाता था। गोल्ड तो मोस्ट ऑफ रिजर्व रखा जाता है गोल्ड की, मतलब आप दुनिया का गोल्ड को गांधी जी कह सकते हैं। मगर क्रूड ऑयल में ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल एक एनर्जी की तरह है, जिसको क्रूड ऑयल को जला के इलेक्ट्रिक भी पैदा की जाती है, जिसको इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करके फैक्ट्रीज चलती हैं, अलग अलग चीजें चलती हैं।
तो क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट अगर करने की कोई अगर सलाह मांगता है तो क्रूड ऑयल एक इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट की तरह हमने नहीं देख सकते उसे, वो ट्रेडिंग कंपोनेंट की तरह देख सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से क्रूड ऑयल में आप ट्रेड कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और डिमांड अगर कम है तो आप कंजम्पशन अगर ज्यादा हो रहा है और डिमांड अगर कम तो सेल बाय जो भी है आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, मगर आप क्रूड ऑयल को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। अगर आपको कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट के बारे में, कमोडिटी मार्केट के बारे में, एनसीडीएक्स मार्केट के बारे में जो मोस्ट ऑफ शक्कर और जो दालचीनी ये सब में भी ट्रेड होता है, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम थोड़ा भी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और अलग अलग बिजनेस जितने भी इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट के बारे में अगर अपडेट कर पा रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।